बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है रिमाइंडर्स के बारे में कि रिमाइंडर वगैरह किस तरह आप लोग लगा सकते हैं। मिसाल करें आपको बताया गया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या आपको एक असाइनमेंट दी गई है, या आपने वैसे एक अपनी बनाई हुई है और उसके ऊपर आप लिख रहे हैं। कोई मिसाल करें घी वगैरह का है, या फिर आप एक मेडिकल स्टोर बना रहे हैं, कुछ भी इस किस्म का कुछ भी हो सकता है। तो ये चंद एक चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, हम इनकी बजाय फ़ाइल को सेव कर लेते हैं दूसरे हिसाब से। ठीक है जी, F12 प्रेस करूँगा। F12 प्रेस करने के बाद असाइनमेंट्स की बजाय मैं इसे यहाँ पे ही, चलो यहीं पे कर लेते हैं। किसी भी जगह पे आप इसका सेटिंग कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, सारा रख सकते हैं। अब मैं कर देता हूँ इनकी एक्सपायरी डेट। ठीक है जी, मैंने एक्सपायरी डेट लिख दिया। यहाँ पे आप रख के डबल क्लिक कर दें, आपके पास कुछ इस अंदाज से ही आ जाएगा। अब एक्सपायरी डेट के बाद अब आप ये सारी की सारी सेटिंग्स तो अलग इसकी हुई हैं, उनको छोड़ दें, आप सिंपल इसी पे कर लें। अब आपको रिमाइंडर कि क्या रिमाइंडर देना है या नहीं देना, रिमाइंडर यस और नो में हम लोग इसको दे देंगे, या फिर कॉल कर देंगे, या फिर वो कितने महीने के लिए रहने वाली है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम लोग बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो जो है उसको बनाएंगे। मैं एक डेट दे देता हूँ। डेट देने के लिए इज़ इक्वल टू DATE डेटेड इफ कर दें, या सिंपल डेट कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। मैं कहता हूँ जनाब 2021 कामा मंथ कौन सा है जी, मंथ कर लें आप 11। ठीक है जी, 11वां महीना कर लें। डे कर लें जी, इस पे आप 15 का, 16 का, 15 का कर लें। ठीक है जी, एंटर प्रेस कर दें, आपके पास डेट कुछ इस अंदाज से आ चुकी है। आप इसे ड्रैग कर लें। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो डेट इस अंदाज से ड्रैग होके आ रही है नीचे की तरफ। आप चाहें तो आप इसको मज़ीद सीरीज़ के तहत भी कर सकते हैं, ताकि ऑटोफिल सीरीज़ के हिसाब से हो जाए, फॉर्मेटिंग्स के हिसाब से हो जाए, फ्लैश सीरीज़ के हिसाब से हो जाए। आप सारी की सेटिंग जो है यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल देखें कुछ उसी अंदाज से किया हुआ है कि मेरे सारे के सारे डेट्स जो है वो एक के व्यू से ही आ रही है। चूँकि फार्मूला लगा हुआ, फार्मूला के हिसाब से हम उसको, हमारा हर सेल पे, जिस सेल पे भी आप क्लिक कर रहे हैं उस सेल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आ रहा है, ना कि हमारे पास उसकी कुछ और सीरीज या इस तरह का कुछ ड्रैग हो रहा हो। हम चाहें तो बाद में इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ एक सेल के ऊपर इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग करते हैं जी, सबसे इंतहाई आसान सा फार्मूला आपने लिखना है, इज इक्वल टू, अगर ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में क्या है, मैं कहता हूँ ये वाली वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, या फिर उससे आप इक्वल कर सकते हैं कि बराबर है, फिर भी वो एक्सपायर में आ जाएगा, या उससे लेस देन है तब भी आप इस अंदाज से दे देंगे। मैं लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से बात करने चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ टुडे। ठीक है जी, और टुडे का फार्मूला आपको पता है, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज के हिसाब से होता है। ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज दे दें यहाँ पे। बड़ा सादा सही काम है जी। इसमें प्लस कर लें, 3 डेज़ लगा दें, 4 डेज़ लगा दें, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंडेड है। आज की तारीख से 3 दिन 4 दिन बाद का मैं लगा रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई सी भी वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। कामा अगर ये इस पे पूरा उतरता है तो आप इस पे लगा देंगे यस, अदरवाइज़ आप इस पे लगा देंगे नो। ठीक है जी, डबल कोट्स ऑफ कर लें, और बाकी जो है उस पर नो कर दें। उसे मैं समझता हूँ एम्प्टी ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, एंटर प्रेस कर दें, यस। वो क्या कहता है जी, यस, इट्स मीन्स आज के दिन के हिसाब से 24 है आज। ठीक है, 24/11/2021
वो कहता है यस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन। ठीक है जी, ग्रेटर देन कर देता हूँ, पहले मैंने लेस देन किया हुआ था, अब ग्रेटर देन कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब वो रिमाइंडर में कह रहा है नो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नो। आज और ये डेट यहाँ पे देखें जी, लेस देन ग्रेटर देन, इसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग जो है ये कर सकते हैं और इसमें आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आपने इसकी सेटिंग देख ली कि अगर आप यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं, आप लेस देन का ग्रेटर देन का आपने लगाया हुआ है, तो चूंकि ये जो है ये ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन क्योंकि आज तारीख तो 24 हो चुकी है हमारे पास और हमने 15 की लगाई हुई है, तो 15 के हिसाब से वो दे रहा है हमें। तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ से लेस देन करता हूँ। ठीक है जी, लेस देन का सेल लगाने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कहता है यस। ठीक है जी, अब ये यस में आ रहा है हमारे पास, और जैसे ही ये इसकी डेट जो है उसके ऊपर होगी तो उसमें हमारे पास ये नो हो जाएगा। तो नो का हिसाब किताब इट्स मीन्स कि अभी तक ये इसका जो डेज पड़े हैं हमारे पास वो हैं और बाकियों के डेज जो हैं वो हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक जहाँ तक आपने ट्रैक करना था वहाँ तक आप इसको ट्रैक कर लें, या आपने यहाँ तक इसको ट्रैक कर रखा था टोटल के ऑप्शन, यहाँ से उसने इसको कलेक्शन की हुई है। अब इसमें एक चीज़ जो है वो हमें समझनी पड़ेगी इस सारे के सारे फंक्शंस के अंदर कि हमने क्या चीज़ जो है उसको परफॉर्म किया है। अब देखिए, अगर 15/11/2021 यहाँ पे है, अगर 15/11/2021 तक का सिस्टम आज के दिन तक पहुंचता है, ये आज से लेस देन है, इट्स मीन्स कि ये चल सकती है। ठीक है जी, ये चल सकती है। और अगर इसका जो है निज़ाम, इसका जो पड़ा हुआ है हमारे पास, ये अगर बढ़ जाती है, ठीक है जी, अगर इसकी डेट यहाँ से बढ़ जाती है, ग्रेटर देन में आ जाती है, तो फिर जो है वो हम इसको यूज नहीं कर सकें। ठीक है जी, देखें आप यहाँ पे इसका फंक्शन जो है वो इस तरह से हो रहा है। मैं अगली डेट जो है इसको कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 27-28 कर देता हूँ जी, मैं 29 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 29 किया है उसने उसको देखें ख़त्म कर दिया है। और मैं यहाँ पे इसकी डेट जो है, यहाँ पे जाने के बाद इसकी डेट जो है मैं कर देता हूँ 27 कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके सामने सारे का सारा फंक्शन आ रहा है। यस, लेस देन करो, ग्रेटर देन करो, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, अब आप इस फंक्शन को देखें, अब आपने चेंज किया है तो सिर्फ एक डेट जो है वो ओवर हो चुकी है। आप इसको रिमाइंडर जो है वो भिजवा सकते हैं, बाकियों को आपने रिमाइंडर नहीं भिजवाना।